भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय वायुसेना के चीफ ने तेजस की स्लो डिलीवरी का मुद्दा उठाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि हमें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ही होगा, वरना हम अपने प्लान में फेल हो जाएंगे। 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। Production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something, and I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise things will not change. एक तरफ चीन जहां 6th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का परीक्षण कर रहा है और भारत अब तक तेजस विमान के पहले अधिग्रहण को पूरा नहीं कर पाया है। इसी पर चिंता जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो हम तकनीक के मामले में पिछड़ जाएंगे। तेजस एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वायुसेना में पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह तेजस को लेनी है। ऐसे में तेजस की स्लो डिलीवरी को लेकर वायुसेना के प्रमुख ने चिंता जताते हुए ये बातें कही हैं। एपी सिंह ने यहाँ तक कहा है कि उत्पादन एजेंसियों से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करने की अपील करता हूँ। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि अगर निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा तो हम जल्द से जल्द ये ऑर्डर हासिल कर पाएंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौती है और लगातार उनसे खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में भारत को न सिर्फ बढ़िया तकनीक बल्कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम लड़ाकू विमान हासिल करने की ज़रूरत है। ऐसे में भारत के वायुसेना प्रमुख ने एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है कि हमें सिर्फ नई तकनीक पर काम नहीं करना है बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग गति को भी जल्द से जल्द तेजी से बढ़ाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।